ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, शायद उससे सुनने के बाद आप थोड़ा हिल जाएंगे। वो है कि राशिफल आप लोगों ने सुना होगा। सर मेरा ये राशि है, तो राशिफल बताइए। राशिफल जैसे कोई चीज़ ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। जो कोई बोल रहा है वो ज्योतिष नहीं है, फिर कुछ और है। लेकिन क्या है फिर? वर्षफल है। वृश्चिक राशि के लिए 2024-25 ऐसा रहेगा। 24-25 जब मैं बोल रहा हूँ, 26 के अप्रैल से लेकर जहाँ से नया साल शुरू होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की बात, फिर अगले साल तक, मार्च तक। कैसे वृश्चिक राशि के लिए रहेगा? ऐसे एक है जिसको बोलते हैं वर्षफल, और ज्योतिष शास्त्र में बाकायदा है। उसका क्लासिक से ताजिक नीलकंठी, जिसको बोला जाता है कि शायद ये मिडिल ईस्ट जो एरिया है ताजिक आता है, तो उससे उद्भव किया होगा। लेकिन छोड़िए, हमारा हिंदू ज्योतिष में वर्षफल है। उसके बोलते हैं एनुअल प्रोजेक्टेड हॉरोस्कोप। सो कुछ विद्वानों ने उसको मासिक फल कर दिया। महीने के महीना मैगजीन निकलता है, तो आप मैगजीन में देखेंगे कि सेम महीना के लिए क्या है। सेम प्रिंसिपल, सिर्फ गोचर से ही बताया जाता है। ना उसमें लग्न है, ना दशा है, कुछ है, सिर्फ गोचर से। बता दूं कि भृगु नाड़ी मेथड के अनुसार कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिससे गोचर बताया जा सकता है दशा को लिए बिना। लेकिन ये भी प्रिंसिपल से परे है। आपको दशा देखना है, उसके बाद गोचर। चलिए, मासिक फल से कुछ और विद्वान ज्योतिष दैनिक फल ले आए। आज वृश्चिक राशि के लिए ये है। आज मैं जब कुछ कुछ राशि बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं, सर आप सिर्फ वृश्चिक क्यों बोलते हैं, आप फिर मतलब बोलेंगे लगता है शायद, इसलिए पहले से मैं हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे कुछ मैं वृश्चिक राशि को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं भी राशि ले लीजिए, मकर राशि के लिए आज दिन ऐसा रहेगा। जरा सर गलत, अगर रह भी रहा है तो भी गलत, क्योंकि दैनिक राशि फल जैसा कोई चीज ज्योतिष में नहीं है। वर्षफल है, वर्ष से मास, मास से फिर हो गया आपका दैनिक। कल मैं बोलूंगा कि आप आवर लिख लीजिए ना, इस घंटा 1 से 12 बजे तक वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहेगा। फिर माफ कीजिए, मेरा खुद का भी वृश्चिक राशि नहीं है, पता नहीं क्यों बार बार वृश्चिक राशि बोल रहा हूँ। चलिए मेष राशि लेते हैं। मेष राशि के लिए कल 2 से 3 बजे तक ऐसा रहेगा। हो सकता है क्योंकि आप घटा घटा के लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं। 1-2 दिन में चंद्रमा इधर उधर हो जाता है। 1-2 घंटे में चंद्रमा इधर उधर तो नहीं होगा, लेकिन नक्षत्र तो क्रॉस कर सकता है। नक्षत्र को लेकर मैं बोल दूंगा, इस नक्षत्र में था तो ये हो गया, उस नक्षत्र में गया तो उस नक्षत्र का स्वामी जो है वो यहाँ पे है, बदल गया प्रेडिक्शन। फिर मेष राशि में चंद्रमा अगर अश्विनी में है तो आपको देखना है केतु कहाँ है। तो फिर कल चंद्रमा, क्या आज रात को चंद्रमा अगर चला गया फिर भरणी में, शुक्र को देखकर मैं फिर प्रेडिक्शन चेंज कर दूंगा, ये होगी। ये ज्योतिष है क्या? जरा सर गलत ज्योतिष है। सो राशि फल के नाम से आपको जो ठग लिया जा रहा है, क्या आपको कुछ गलत प्रेडिक्शन दिया रहा है, उस चक्कर में मत पड़िए। आपका मेष राशि, मेरा भी मेष राशि, आपका अश्विनी नक्षत्र, मेरा भी अश्विनी नक्षत्र बोल रहा हूं, फिर भी हमारा प्रेडिक्शन कंप्लीट अलग होगा। कंप्लीट अलग होगा। आप कौन सी चरण में है अश्विनी का, आपका दशा कैसे काउंट होगा, आप किस चरण में पैदा हुए थे, आपका लगन क्या है, तो उस हिसाब से प्रेडिक्शन कंप्लीटली अलग हो जाएगा। आपका जातक मेरे जातक से कंप्लीटली अलग हो जाएगा। तो फिर क्यों ये राशिफल को लेना, कुछ जरूरत नहीं। जिन लोगों के पास जातक नहीं है उनसे मैं ये सलाह करूंगा कि वो हस्तरेखा दिखा लीजिए किसी से,
ये भी अच्छा प्रेडिक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता। जो लोग इसमें भी विद्वान हैं वो भी एग्जैक्टली बता सकते हैं कब क्या होगा, तो उनको हस्तरेखाविद बोलते हैं। जैसे हमें ज्योतिर्विद बोलते हैं। तो राशिफल के अंदर मत घुसिए, कुछ है ही नहीं। आप बोलेंगे कि सर सुबह टीवी में ज्योतिषाचार्य जो राशिफल बोल रहे थे वो बिल्कुल सही निकला। सही निकला तो ठीक है, लेकिन राशिफल कुछ है नहीं, कल गलत निकलेगा। शिव किताब में नहीं है तो नहीं है। अगर कुछ है भी, अगर अगर मान के चलिए, एक दिन में क्या ही उखाड़ लेंगे आप। आपको बोलूँगा कि 3 महीना जो है आपके लिए कंपटीशन के लिए अच्छा है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है आप दे दिए, 3 महीना 6 महीना ऐसे कुछ ड्यूरेशन में दशा को देखकर जो बता रहा हूँ उसके ऊपर आप कुछ हार्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, कुछ उसके ऊपर आप एफर्ट दे सकते हैं। एक दिन में क्या ही आप कर लेंगे। आज आपके राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। अरे भाई कल मेरे प्रमोशन हो चुका है, आज क्या मिलेगा मुझे। तो राशिफल का मैं जरासल विरोध करता हूँ। जो भी ज्योतिषाचार्य बोल रहे हैं वो गलत है। जो इनको सुन रहे हैं वो ज्योतिष को जरूर गलत बोलते होंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। 2 दिन हो गया तो तीसरा दिन नहीं होगा, 2-3 बार बोलेंगे, ऐसे तुक्का का लग गया तो लग गया। तो राशि फल से दूर रहिए आप लोग। लग्न फल अगर है तो ही कुछ आप बोल सकते हैं। जैसे हम जातक देखते हैं किस लग्न से क्या देखा जा सकता है, वहाँ पे थोड़ा एडिशन के लिए हम चंद्र लग्न जो राशि है उसे देख लेते हैं। इससे गोचर करके जो वर्ष फल है उसे मास फल कला के उसके बाद दैनिक फल में ले आना जरा सा गलत है। मास फल फिर भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि शुक्र बुध और मंगल, मंगल तो चढ़िए 45 डेज है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएंगे। सूर्य भी, लेकिन बृहस्पति शनि राहु कहते तो वही रहना है। इसलिए 1 साल तक जो प्रेडिक्शन होता है वो एक्यूरेट आता है। वो एक्यूरेट मतलब वो सही है, फिर भी सही है, वो शास्त्र सम्मत है। इस ईयर में भारत के लिए यही चीज़ होगा। बहुत सारे पंचांग में सब लिखा हुआ रहता है। अभी हमारा उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, दाना बोल के, दाना नाम था उसका। जो पंचांग में लिखा गया था, जो जगन्नाथपुरी में हुआ है, कि ऐसे कुछ नेचुरल कैलामिटी आएगा लेकिन इतना कुछ खराब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका IMBD वाले बोल रहे थे कि बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। कुछ खराब नहीं हुआ। तो वर्ष फल जो है उसको हम रेफर कर सकते हैं, पंचांग में लिख सकते हैं, लिखा भी जा रहा है। राशिफल कुछ नहीं है, इवन पंचांग में भी नहीं है। मुहूर्त है आज इस राशि के लिए, इस मुहूर्त में आप काम कीजिए, अच्छा रहे। मुहूर्त ज्योतिष का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। राशि के अनुसार जब आपका शुभ मुहूर्त निकलता है तब आप शुभ काम कीजिए, वो पंचांग में आपको मिल जाएगा। लेकिन राशिफल या आज आपके के लिए दिन कैसे रहेगा ये सही नहीं है, ना ही शास्त्र सम्मत है, ना ही जरूरत है। बस एक एंटरटेनमेंट ही सोच लीजिए आप लोग। सही टर्म एंटरटेनमेंट ही है। सुबह उठ के बैठ जाते हैं टीवी के सम्मुख, देखते हैं क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट। ना ही वो जो बोलेंगे आप करेंगे, ना ही उनको आप सुनकर कुछ अपने अंदर कुछ बदलाव लाएंगे। बस क्यूरोसिटी, सर आप मुझे क्यों फ़ोन किए हैं? बस सर ऐसे ही जानना था। ऐसे क्यों जानना था? ऐसे ही सर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, मज़ाक के लिए। ऐसे मत कीजिए। जब भी आपको किसी चीज़ जानना है, किसी ज्योतिष के पास अपने जातक लेकर जाइए, कुछ प्रश्न हो उससे पूछिए, वो जो बोल रहे हैं उसे कीजिए, तब जाके कुछ आपको सुफल मिलेगा, वरना नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा जो वीडियो है वो मैं 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना देरी तक ना लोग सुनेंगे, ना ही मैं हिंदी में इतना प्रवीण हूँ कि बोल सकता हूँ इतना 1 घंटे तक।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए। आपको एक ही आग्रह है कि आप शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा यहाँ पे टेक्नोलॉजी में मैं इतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, इसलिए मेरा वॉइस थोड़ा अप डाउन हो रहा है। कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि सर वॉइस इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप मुझे क्षमा कीजिए, इतना ही मैं कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।